आप जानते हैं राम मंदिर के निर्माण में 492 साल क्यों लग गए? क्या आप जानते हैं 3000 अयोध्या में मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण क्यों करवाया गया? क्या आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के सरकार ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम मूर्ति को हटाने का आदेश क्यों दिया? क्या आप जानते हैं जिस जिला पदाधिकारी को मूर्ति हटाने का आदेश दिया गया वो जिला पदाधिकारी इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या आप जानते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे उन कार सेवकों पर, उन राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्यों गोली चलवा दिया? क्या आप जानते हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दिया? अगर नहीं तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, पूरे तथ्य के साथ आपसे बात किया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। पहले मंदिर, फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है और फिर मस्जिद से मंदिर तक का सफर इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। पूरे तथ्य के साथ एक एक गुत्थी को सुलझाकर आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे कुश, उन्होंने अयोध्या में 3000 मंदिर का निर्माण करवाए और हिंदू धर्म के लोग उस मंदिर के अंदर जाते थे और प्रभु श्री राम के कहें तो भजन गाते थे, प्रभु श्री राम की पूजा करते थे, अपने आराध्य की पूजा करते थे। लेकिन वक्त गुजरते गया, कुछ साल बीतता है तो मंदिर की स्थिति काफी जर्जर हो जाती है, दीवार ढहने लगते हैं, उसमें तमाम तरह की चीजें होने लगती है, उस मंदिर की स्थिति कहें तो दयनीय हो जाती है और फिर लोग उसमें पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। मंदिर की हालात काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इतनी स्थिति दयनीय हो जाती है कि कोई पूजा करने भी उस मंदिर में नहीं जाता था। कुछ साल बीत जाता है, किसी की भी नजर उस मंदिर पे नहीं पड़ता है। तभी उज्जैन के राजा आते हैं विक्रमादित्य अयोध्या घूमने के लिए और उनकी नजर उन मंदिरों पे पड़ती है। वो फौरन आदेश देते हैं कि मंदिर को सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जाए, जो भी मंदिर मरम्मत योग है उसे मरम्मत करके अच्छे तरीके से चमका दिया जाए। उस मंदिर को चमका दिया जाता है। फिर अयोध्या में 3000 से ज्यादा मंदिर चमकने लगते हैं और लोग जाके पूजा पाठ करने लगते हैं और उस मंदिरों से घंटी बजने की आवाज आने लगती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो आवाज बंद हो जाती है, वो आवाज थम जाती है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। ये युद्ध बड़ा ही कांटे का होता है और ये युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है और 1528 ईस्वी में बाबर युद्ध लड़ते लड़ते पहुंच जाता है अयोध्या। अयोध्या पहुंचने के बाद बाबर के नजर उन 3000 मंदिरों पे पड़ता है। बाबर आग बबूला हो जाता है और अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देता है कि एक भी मंदिर इस अयोध्या में नहीं दिखना चाहिए, सभी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दो। मीर बाकी हरकत में आता है और सभी मंदिर को एक एक करके तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा देता है। उस मंदिर को भी तोड़ देता है जो फिलहाल राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर को भी तोड़कर उस मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है और उस मंदिर को बाबरी मस्जिद में बदल दिया जाता है। 150 साल तक कोई नहीं पूछने वाला था कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद किसने बनवाया और क्यों बनवाया। 150 साल तक किसी ने भी सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि मुगल का राज था, मुगल का दबदबा था। 150 साल बीत गया लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। फिर समय आता है 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय की नजर उस मस्जिद पे पड़ती है जो राम मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। जय सिंह द्वितीय का एक ही मानसिकता था, एक ही मकसद था कि इस जमीन को, इस भूमि को अपने अंडर ले लेना, अपने हाथ में ले लेना और इस पे भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना। लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाते हैं, उनके पूरे प्लान पे पानी फिर जाता है। उस समय मुगल का राज था और मुगल शासक से कहे तो जय सिंह द्वितीय की काफी बनती थी, उसके बावजूद भी वो राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाते हैं। उनके मंसूबे पे, उनके प्लान पे पानी फिर जाता है। लेकिन वो दम नहीं तोड़ते हैं, वो एक राम चबूतरा का निर्माण करवाते हैं उस मस्जिद से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। कुछ समय ऐसा चलता है कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे होते हैं तो चबूतरा पे
में राम भक्त यानी हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं। काफी वर्ष तक ऐसा ही चलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हिंदू संगठन जागृत हो जाते हैं, हिंदुओं में एकजुटता हो जाती है और पहली बार उस राम मंदिर के लिए किसी ने आवाज उठाया था और वो समय था 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी में ये सवाल पूछा गया कि वो राम मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण क्यों करवाया गया। जवाब में कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ वर्ष फिर बीत जाते हैं और आवाजें थम जाती है और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण क्यों करवाया गया। और वक्त आ जाता है 1853। 1853 में हिंदू संगठन काफी एकजुट हो जाते हैं और राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन करने लगते हैं और ये आंदोलन एक दंगा का रूप ले लेता है और पहली बार राम मंदिर निर्माण के लिए दंगा हुआ था। फिर समय आता है 1885, जब पहली बार मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, इसके खिलाफ आवाज उठाया गया और जाके अदालत का दरवाजा ठकठकाया गया। अदालत तक अपनी बात पहुंचाने में निर्मोही अखाड़ा का बहुत ज्यादा योगदान था। निर्मोही अखाड़ा सड़क पे उतर के राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आती है और अपनी बात को अदालत तक पहुंचाती है, लेकिन उससे भी कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिल पाता है। हिंदू संगठन काफी ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं और मार्च 1934 ईस्वी में अपने अधिकार के लिए, अपने राम मंदिर निर्माण के लिए मस्जिद तक पहुंच जाते हैं और उस मस्जिद की दीवार को तोड़ने लगते हैं। उससे भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है और फिर बड़ा सा दंगा होता है। उसके बाद भी राम मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता है। वक्त आ जाता है 1947, भारत आजाद हो जाता है और हिंदुओं के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि भारत की आजादी को देश बंटवारा का मुख्य आधार था धर्म के आधार पे देश का बंटवारा। जब धर्म के आधार पे देश का बंटवारा होता है तो हिंदू भाई खुश हो जाते हैं कि जब धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ है तो हमारा अधिकार यानी कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण अब करा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है और हिंदू भाई सब्र करने लगते हैं, धैर्य रखने लगते हैं कि अब राम मंदिर का निर्माण होगा, अब राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन जब वर्ष बीतते चला जाता है और राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो फिर हिंदू संगठन भी एक्टिव हो जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी एक्टिव हो जाते हैं और बहुत बड़ा दंगा करते हैं। उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकलता है। एक दिन की बात है कि सभी हिंदू धर्म के लोग उस मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हैं और उस मस्जिद में एक राम जी की मूर्ति भी विद्यमान हो जाता है और हिंदू धर्म के लोग ये बोलते हैं कि राम जी स्वतः प्रकट हुए इस मस्जिद के अंदर। इससे ये साबित होता है कि ये राम मंदिर की भूमि है, अब राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों का यह कहना था कि रात में चोरी चुपके हिंदू संगठन के लोग इस मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दिए हैं और हमारे मस्जिद को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के हर गली गली में, भारत के हर शहर में माहौल ऐसा हो गया था कि अब दंगा छिड़ जाएगा, अब हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। माहौल काफी ज्यादा भारत के अंदर खराब हो गया था और उस मस्जिद के चारों तरफ से हिंदू और मुस्लिम भाई लड़ने के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं और वो हरकत में आते हैं और वहां के जिला अधिकारी के नायर को आदेश देते हैं कि आप जाइए और उस मूर्ति को उस मस्जिद से हटा दीजिए। के नायर बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि वहां पे काफी हिंदू लोग हैं, अगर मैं मूर्ति वहां से हटाऊंगा तो दंगा हो जाएगा और उस दंगा को कोई नहीं संभाल पाएगा, पूरा देश दंगा की आग में जलने लगेगा। जवाहरलाल नेहरू उनकी बात नहीं सुनते हैं और फिर उन्हें फौरन आदेश देते हैं कि आप जाइए और उस मूर्ति को मंदिर से जल्दी हटा दीजिए। लेकिन के नायर उनकी बात नहीं सुनते हैं और अपना हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा और के नायर उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। पद से इस्तीफा देने के दौरान के नायर ये बोलते हैं, मूर्ति हटाने से भी एक बेहतर उपाय है कि जालीदार जाली से पूरे मस्जिद का बाउंड्री करवा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह बात पसंद आ जाता है और मस्जिद के चारों तरफ जालीदार यानी कहें तो एक तार से पूरे बाउंड्री करा दिया जाता है उस मंदिर को और के नायर का इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वक्त गुजरता गया और आ गया 1980 और 1980 में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। भारत के अंदर काफी ज्यादा हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने मंदिर की
राम मंदिर की लड़ाई लड़ने लगते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में रथ यात्रा निकाला जाता है और उनकी रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तब तक देश के कोने कोने से राम मंदिर के निर्माण की आवाजें गूंजने लगी थी। कार सेवक भी भर भर के बस में, ट्रेन में, यानी कहें तो बाबरी मस्जिद की ओर जाने लगे थे। बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बातें करने लगे थे। राम भक्त बाबरी मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं, कार सेवक पहुंच जाते हैं और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह। मुलायम सिंह कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोली चलवा देते हैं। कितने राम भक्तों की गोली लग जाती है और कितने भक्त राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जान की आहुति तक लगा देते हैं, अपने बलिदान दे देते हैं। उसके बाद भी राम मंदिर के निर्माण नहीं हो पाता है और ये मामला धीरे धीरे फिर ठंडा पड़ जाता है। वक्त गुजरता गया और वक्त आता है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 के हिंदू धर्म के लोग, हिंदू संगठन के लोग एक एक करके कहें तो बाबरी मस्जिद तक पहुंच जाते हैं और बाबरी मस्जिद के अंदर प्रवेश करके उसके बाउंड्री को गिराने लगते हैं, गुंबद को ढहा देते हैं और धीरे धीरे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं कल्याण सिंह और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पीवी नरसिम्हा राव। कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और ये मामला कोर्ट में चलने लगता है। वक्त वक्त पे कोर्ट सुनवाई देती है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से ना ही हिंदू धर्म संतुष्ट हो पाता है और ना ही मुस्लिम धर्म संतुष्ट हो पाता है और ये मामला फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहता है और कोई भी पक्ष कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो पाता है। वक्त गुजरता गया और वक्त आता है 9 नवंबर 2019 को ये फैसला दिया जाता है कि ये भूमि, ये बाबरी मस्जिद का पूरा भूमि राम मंदिर के नाम से किया जाता है। तब राम भक्तों में काफी ज्यादा कहें तो खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। कहें तो 9 नवंबर 2019 को एक त्योहार की तरह मनाने लगते हैं और एक ट्रस्ट का आयोजन किया जाता है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है और उस ट्रस्ट के महासचिव होते हैं चंपत राय। चंपत राय को राम मंदिर निर्माण का जिम्मा दिया जाता है और राम मंदिर का निर्माण का कार्य चालू हो जाता है। 5 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक राम मंदिर के निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और उस समय ट्रस्ट के खाते में 3000 करोड़ रुपए अवेलेबल होते हैं। अभी भी राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, राम मंदिर को सजाने का कार्य चालू है। बहुमूल्य पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और भव्य तरीके से राम मंदिर को सजाने का कार्य एक ट्रस्ट कर रही है और पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाकर राम की मूर्ति यानी प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 10,000 से ज्यादा कहें तो नामी गिरामी लोग मौजूद होंगे और उसी समय राम मूर्ति का यानी कहें तो राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण और फिर मस्जिद से राम मंदिर तक का निर्माण इतना आसान नहीं था। इसमें तमाम लोग अपनी जान की आहुति दे दिए, तमाम लोग अपने जिंदगी के 50 साल 60 साल आंदोलन में दे दिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दिए और आज जाके राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। और वो लोग जो बगावत किए थे, आंदोलन किए थे, राम मंदिर की लड़ाई लड़े थे, वो लोग आज हमारे बीच मौजूद नहीं है जो राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने जान तक दे दिए। कोई मां अपने बेटे को कुर्बान कर दी तो कोई बेटी अपने भाई को कुर्बान कर दी। सभी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, भारत में बगावत का रूप ले लिया था, दंगा होने लगे थे जगह जगह पे, हिंदू मुस्लिम राइट होने लगे थे जगह जगह पे। कितने भाई अपने प्राण की आहुति तक दे दिए, अपने बलिदान तक दे दिए, इस राम मंदिर के लिए शहीद हो गए और तब जाके आज राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। जाते जाते बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं। हम दीपावली भी मनाते हैं, छठ पूजा भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। फिर धर्म के नाम पे राजनीति क्या उचित है?
क्या धर्म के नाम पे दो वर्गों को बांट देना, आपस में लड़ाई करवा देना, दंगा करवा देना, छोटी सी अपनी मानसिकता को पूरा करने के लिए, आपसे बस इतना ही पूछना चाहूंगा, प्रभु राम को राजनीति में लाना क्या ये उचित है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मरे थे, जो बच्चे अपने आप को कुर्बान कर दिए थे राम मंदिर के निर्माण में, ना ही वो कांग्रेस के किसी नेता के बेटा थे, ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के किसी बेटा थे, वो किसान मजदूर के बेटा थे जो राम मंदिर के निर्माण में अपनी जान की कुर्बानी कर दिए, अपनी बलिदान दे दिए, वो किसी नेता के बेटा नहीं थे। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आग उगलना और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज है, यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग हैं और यहाँ पे हर धर्म को मानने की आजादी है, मनाने की आजादी है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बड़े रिसर्च करके इस पूरे तथ्य को आप तक पहुंचाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।